नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, बहुत दिनों के बाद या कई महीनों के बाद हमको कुछ ऐसा पॉजिटिव सुनने और देखने को मिला है जिसकी हम चाह कर रहे थे कि हमारी टीम्स कुछ कुछ ऐसा रिजल्ट लेके आए जिससे हम खुशी से बातें कर पाए इंडियन फुटबॉल की। और हमारी इंडिया अंडर 17 टीम ने जो ईरान को हराया, जो कि टोटली ऑनेस्टली कहूँगा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये किसी ने बिलीव ही नहीं कि रखा होगा। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा था कि वी विल बीट ईरान। क्योंकि लास्ट जो हमने हमारे क्वालिफायर मैच में लेबनान से हारे थे 2-0 से, जो एक बड़ा गोल मार्जिन हो जाता है 2-0, तो उसके बाद ये लगा था कि शायद अब यहाँ पे टूट जाएगी ईरान के अगेंस्ट, बिकॉज ईरान एक थोड़ी सुपीरियर टीम हो जाती है और उनका गेम प्ले वैसा दिखाता भी है। लेकिन देखिए, इस मैच में जो मैं ईरान को समझा, मतलब इस बात को आप कितना मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे लगा मैं वो बताऊंगा कि मुझे ना ईरान इस मैच में स्लाइटली थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लगी कि उनको मतलब शायद इतना खुद पे भरोसा था कि हम जो है मतलब बहुत ज़्यादा वाला भरोसा कि हम तो इंडिया को हरा ही देंगे, क्योंकि इंडिया तो लेबनान से हार के आ ही रही है, हम हरा ही देंगे। और वही उनकी गलती रही इस मैच में, बिकॉज जो दो बड़ी मिस्टेक्स उन्होंने करी पीछे डिफेंसिव, तो पेनाल्टी और एक वो जो क्लियरेंस करते करते वो छोड़ दी बॉल उसने, वो बड़ी मिस्टेक्स है। इनको आप जो है छोटी मिस्टेक्स तो बोल नहीं सकते। तो वो बड़ी गलतियां उनको लगा नहीं होगा कि इंडिया हम पर इतना एक है ना जो है प्रेशर बिल्ड कर सकती है, लेकिन हमने कर दिया और 2 गोल हमने उनके ऊपर कर दिया। और उसके अलावा हमने डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूती से करी। और लास्ट में जो हमने डिफेंस करी सेकंड हाफ में, वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रांग डिफेंस करी। बिकॉज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को देखेंगे तो सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग डिफेंस हमने करी। और देखिए, 1 गोल से ईरान जैसी टीम के अगेंस्ट पिछड़ने के बाद वापस कमबैक करना, ये भी तो एक तारीफ की बात है। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा टीम पूरा जो गेम खेला, तो वो अप्रिसिएट करने जैसी चीज़ है। और देखिए, एक और बात जो कि कोइंसिडेंस कहें या जो भी कहें, लेकिन जो भी क्वालिफिकेशन हो रहा है एशियन कप में, उसमें बिबियानो फर्नांडेज ही लीड कर रहे हैं टीम को। तो ये अब आप इसको किस तरह से लें कि क्या वो एक ही कोच बचे है क्या फिर, कि मतलब वही जब भी वो है मतलब स्क्वाड में आ रहा है अंडर 17 के, तो टीम क्वालिफाई कर रही है। और उसके पहले देखो, अभी वो बीच में अंडर 17 के स्क्वाड में नहीं थे तो टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था, लास्ट टाइम देख सकते थे। और उनका भी लक केवल अंडर 17 लेवल पे ही है, उसके आगे नहीं, अंडर 17 पे ही। तो अब ये क्या है, क्या अंडर 17 के साथ बिबियानो फर्नांडिस का क्या रिश्ता है, जुड़ा हुआ है, गॉड नोज। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी एक यूथ टीम को वो अच्छे से लीड करके क्वालिफाई तो करवा पा रहे हैं। तो देखिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब जो मेरा वीडियो बनाने के पीछे का मकसद है वो अब चालू होता है। देखिए, हमने क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन क्या हमारी जॉब यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि हमने अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, दिस इज़ द ओनली जॉब? नहीं, हमारा जॉब जो है वो ये रहेगा कि क्वालिफाई करना हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब मेन जो जॉब है वो अब आएगी कि आप एशियन कप में क्या परफॉर्मेंस करते हैं, और आप ये जो प्लेयर्स है, ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है, ये जो बैच है, इसको आप कैसे, ये जो प्लेयर्स हैं इनको आप कैसे बिल्ड करेंगे हमारे आगे आने वाली टीम्स के लिए। बिकॉज यहीं पे वी आर लूजिंग, यहाँ पे हम हार रहे हैं जहाँ पे हमको नहीं हारना है। हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसा समझते हैं कि अब तो हमने जीत ली जंग, हम राजा बन गए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ये जो हमेशा रही है कि क्वालिफाई करना इज इक्वल टू किला फतेह करना नहीं है। किला फतेह आप तब करेंगे जब आप इन प्लेयर्स को बिल्ड करेंगे, आगे के लिए अच्छे से नर्चर करेंगे, और एशियन कप जो मेन टूर्नामेंट है वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि हम कैसे ये जो हमारी क्वालिफाई करने वाली जीत है, इसको हम हार में खुद से बदल देते हैं। देखिए, आपको पता है कि अंडर 17 का अभी तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप कहेंगे मतलब मेरिट लेवल पे, वो है जब हमने 2018 का एशियन कप खेला था, जिसमें हमारी टीम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंची थी। मतलब हम वर्ल्ड कप से एक स्टेप दूर थे बस, क्योंकि उस टाइम पे सेमीफाइनल्स खेलने वाली टीम्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती थी। तो हमने क्वार्टर फाइनल्स खेला था, मतलब खुद के परफॉर्मेंस के दम पे। और उस टाइम भी कोच बिपियानो थे, और वो जो बैच था वो बैच भी बहुत ही शानदार गेम प्ले करता था। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस बार भी जो हम ग्रुप में थे वहां पर एशियन कप में, हमने ईरान और वियतनाम के ऊपर ग्रुप में फिनिश करके क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात की ईरान और वियतनाम, जिनका यूथ सिस्टम बहुत अच्छा अपने से तो है, इनके ऊपर हमने उस बार उनके ऊपर फिनिश करके क्वालिफाई किया था। अब लेकिन जो गाड़ी जहां हमारी फंसती है, अब फंसती है क्यों? तो गौर फरमाइएगा, 2018 में अंडर 17 एशियन कप में ग्रुप में हमने ईरान के ऊपर फिनिश किया था।
इसका मतलब हम ईरान से अच्छे थे, हमारे प्लेयर्स ईरान से अच्छे थे, करेक्ट? मतलब इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं, बिल्कुल लॉजिक है, हम ईरान से अच्छे थे। अब अगर हम उस स्क्वाड को देखें 2018 का ईरान का स्क्वाड और हमारा स्क्वाड, प्लेयर्स, हमने हमारे प्लेयर्स को कितना नर्चर किया, कितना बिल्ड किया, इस बात पे जाएं अब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो उस टाइम ईरान टीम थी, उसका एक प्लेयर, हालांकि उनके काफ़ी प्लेयर्स जो है वो अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, टॉप डिवीज़न फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर उन्होंने नेशनल टीम के लिए इतना अच्छा बनाया कि मैं आपको एक आशंका बोल सकता हूँ कि वो एक प्लेयर जिसका नाम आमिन हसबावी है, वो 22 साल का है, वो अभी 2026 में ईरान के लिए वर्ल्ड कप खेल सकता है। अब आप सोचिए कि उन्होंने उस प्लेयर को कितने सही से आगे लेके गए, और हालांकि उनके काफ़ी प्लेयर्स अभी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर वो वर्ल्ड कप तक लेकर आ गए, वर्ल्ड कप टीम के लिए बना पाए, मतलब इस लेवल का प्लेयर वो बना पाए, ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया होगा। अब हमारा अगर आप देखें उस स्क्वाड में, तो दो नाम आपको थोड़ा सा फैमिलियर होंगे, आप दो नाम से, एक विक्रम प्रताप सिंह और दूसरा विकास युमनाम। अब आप यहाँ पर जाइए इंडियन नेशनल टीम के परफॉर्मेंस को लेके इन प्लेयर्स के लिए, विकास युमनाम को तो नेशनल टीम में चांस ही नहीं मिलता, और विक्रम प्रताप सिंह नेशनल टीम में जीरो परफॉर्मेंस पे अभी। तो ये हमने हमारे प्लेयर्स को क्या बनाया फिर? तो हमारी तो हारी हुई ना, क्योंकि मेनली तुर्रम खान तो अब तभी माने जाते हैं जब आप सीनियर टीम के लिए कुछ अच्छा करते हैं। यूथ लेवल पे तो दुनिया की कई टीम्स अच्छा करती है, लेकिन उसको आप यूथ से सीनियर लेवल तक कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो सबसे मेन बात होती है। तो हम तो वहाँ पे मार खा जा रहे हैं। तो ये आप इससे आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी हमने हमारी अंडर 17 ने ईरान अंडर 17 को हराया, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 2 साल के बाद हम इसी ईरान अंडर 20 को नहीं हरा पाएंगे, बिकॉज उनके प्लेयर बहुत आगे चले जाएंगे, हमारे प्लेयर्स नहीं जा पाएंगे, बिकॉज हम उनको ना तो नर्चर करेंगे, ना उनको हम कोई प्रोग्रेसिव उनके लिए स्टेप कदम उठाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये एक वेकअप कॉल फिर से है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए, जो 2018 में भी दिया था हमारी इन बच्चों की टीम ने, अंडर 17 ने, कि भाई हमारे ऊपर काम करो, वी विल डू समथिंग, वी कैन डू समथिंग, बट ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देना क्या होता है कि भाई आपको दिख रहा है कि यार अंडर 17 तक तो हम एशियन टीम्स की बराबरी कर रहे हैं, अंडर 17 तक, इसके ऊपर ध्यान देना किसका काम है? हम फैंस का काम है क्या? हम फैंस तो कब से ध्यान दे रहे हैं। तो दो ही चीज़ है कि भाई एक तो अभी भी वक्त है कि एक अच्छा, अभी तो हमारा सीनियर लीग का है पता नहीं है, फिर भी लेकिन एक अच्छा इकोसिस्टम अभी भी क्रिएट कर सकते हैं, अभी भी वक्त है। और दूसरा ये कि भाई जब आपके पास एक अच्छा बैच आता है, जैसे मान के चलिए भाई अंडर 17 एक अच्छी टीम आपको मिली है, इन प्लेयर्स की आप जरा इनको आप सेव करके रखें, ये आपके ट्रेजर है, ये आपकी संपत्ति है, इनको आपको जो है ना, इनको आपको लूज नहीं करना है, जो आप हमेशा करते आए हैं। आप सब लूज कर देते हैं प्लेयर्स को, कुछ टाइम के बाद इनमें से कोई प्लेयर नहीं दिखेगा, और सीनियर लेवल तक का तो पता ही नहीं, आईएसएल में भी मुश्किल से कोई दिखेगा तो दिखेगा। तो ये कंडीशन आप कर देते हैं प्लेयर्स की, इसको आप बचाइए। और देखिए अभी हमारा जो एक प्राइमरी गोल ये है अंडर 17 टीम के लिए कि एशियन कप में अच्छा करना है। अब एशियन कप में देखो अच्छी बात क्या है कि पहले केवल मतलब 4 टीम्स क्वालिफाई होती थी, अब 8 टीम्स क्वालिफाई कर रही है, 8 टीम्स। तो ये कितनी अच्छी बात है। अब 8 टीम्स की बात करें तो हमारा जो मतलब टारगेट है कि हमको किन को हराना है, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमको किन टीम्स को हराना है। इंडोनेशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, कतर, साउथ कोरिया, ताजिकिस्तान, यूएई और उज्बेकिस्तान, ये जो टीम है अभी करंट वाला अंडर 17 वर्ल्ड कप खेली है। तो इन टीम्स को अगर हम हरा रहे हैं, इसका मतलब कि हमने कुछ किया, हमने हमारी ट्रेनिंग अच्छी करी है। तो अभी हमारा टारगेट ये है कि हमको इन टीम्स को हराना है, देन वी विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर अंडर 17 वर्ल्ड कप, जो कि हमारा टारगेट बिल्कुल होना चाहिए कि हमको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, नॉट जस्ट हमारा हमेशा की तरह कि बस पार्टिसिपेट करके घर आना है। क्या है उसमें, वो तो वैसे भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन जब मौका मिला है तो उसको हमको कुछ तो करके दिखाना है, और ये वो मौका है। सो दैट्स ऑल। तो यही मेरे कहने की बात थी, एंड आई होप कि आप ये बातें समझे होंगे। मैं तो हमेशा इसे यूथ लेवल पे बहुत मतलब कि सपोर्टिव रहता हूँ कि भाई यूथ को, क्योंकि यूथ नहीं बनाएंगे सीनियर कभी नहीं बन सकता, चाहे आप कितना ही कोशिश कर लें। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी हमेशा यूथ फुटबॉल तो होना ही चाहिए। जिन कंट्रीज़ की फुटबॉल आज बहुत अच्छी है, उनकी यूथ फुटबॉल भी अच्छी है। तो चलिए, खुशी की बात है कि हमने एटलीस्ट मेंस फुटबॉल में इकलौती एक अच्छी खबर कि हमने अंडर 17 एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया। तो आई होप कि ये जो हमारे पास सेलिब्रेशन का टाइम है, ये केवल बस ये कुछ पल का ना हो, बल्कि एक लंबा हो, कि हम और भी आगे कुछ कुछ अच्छा करते रहें, टीम्स के ऊपर काम करें, सिस्टम के ऊपर काम करें, जो भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव सोचना हमारा काम है, पॉजिटिव बोलना हमारा काम है, लेकिन पॉजिटिव करना तो फेडरेशन का काम है। वो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तो वी कैन
ओनली क्राई, जो हम हमेशा करते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो चलिए, आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।